कब विवाह होगा, कब संतान होगी, कब करियर में सफलता मिलेगी और कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें ये सफलता दिलवाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं जीव कुमार शास्त्री ही मेस्ट्रो पर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है और गुरु 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है। मंगल 1.5 महीना, सूर्य 1 मास और शुक्र और बुध भी करीब 1 मास तक ही एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है। जब किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म होता है, जिस समय जन्म होता है उस समय के अनुसार एक कुंडली तैयार होती है। जो कुंडली बनती है उसके अनुसार जो है व्यक्ति की जो लाइफ निश्चित होती है। इसके साथ ही सभी ग्रह ये गोचर में चलते रहते हैं। हर समय वो अपना गति के अनुसार कार्य करते चलते रहते हैं। हर राशि में चल रहे हैं। जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं, जब जब उस कुंडली के अनुसार, उस कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के साथ उनका जो मेल होता है, उनके साथ युक्ति होती है, वो अपने उन ग्रहों के अनुसार अपना फल देते हैं। शुभ ग्रह जो है वो शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रह जो है अशुभ फल देते हैं। साथियों, हमने बात की है कि कब संतान होगी। आज पहला हम ये विषय लेते हैं कि संतान कब होती है। और संतान का जो भाव होता है पंचम भाव होता है और उस भाव के साथ जब बृहस्पति का संबंध होता है, जब उस पर दृष्टि पड़ती है, जब पंचमेश के साथ संबंध होता है, तो संतान उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि उसके बिना कोई भी शुभ कार्य संभव ही नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति के साथ युक्ति होना इस बात को इशारा करेगा कि ये कार्य हमारा इसमें होना निश्चित होगा। बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वह कार्य उसी समय निश्चित होता है। अब हमने शादी की बात करनी है। अगर शादी, मान लो कि किसी की शादी देखनी है, तो शादी जो है सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र, जब बृहस्पति इन घरों में या इन ग्रहों के साथ बैठेगा तो शादी का जो संभावना बढ़ जाती है। उस समय ये शादी होती है। अगर वह समय जो है व्यक्ति शादी नहीं करता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो समय निकल गया, तो उसके बाद का जो समय है शादी होने का समय टल जाता है। उसके बाद वो कुछ समय के बाद जो है वो शादी होगी। आज हम विशेष बात करेंगे करियर के बारे में, क्योंकि जो हम आज का जो एक विशेष चुना हुआ है, हमने निश्चित किया हुआ है, वो करियर की सफलता कब मिलती है। देखो, जो करियर के लिए हमारा 10वां भाव होता है, रोजगार के लिए हमारा 7वां भाव होता है, लग्नेश होता है, और उनके साथ जब बृहस्पति का संबंध बनता है तो तब हमारा करियर बनना शुरू होता है। परंतु उससे भी ज़्यादा एक और हमारी एक भृगु नदी नाड़ी ज्योतिष है, उसके अनुसार शनि जो है कर्म का देवता है। और कर्म जो देवता है, कर्म कार्य कराता है, वो शनि को रहता है। और शनि की ये एक हैबिट है, जो शनि का ये एक लक्षण है, जो उसका गुण है, अगर व्यक्ति उन गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है तो वे व्यक्ति सफल कर्म करता है, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अब शनि की कर्म क्या है? शनि का कर्म है जल्दी से अपना कार्य करना, पंक्चुअलिटी होना, आलस्य को बिल्कुल पास नहीं आने देना है, किसी को दुख नहीं देना है। ये शनि का कर्म है।
अपने काम में ईमानदारी रखना है। अब जब जब गोचर का बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली में शनि के साथ मिलेगा, जब शनि उस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति के साथ होगा, वह समय जो है व्यक्ति के लिए एक ऐसा समय आएगा कि उस व्यक्ति अगर चाहे अपने कर्म के अनुसार अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की एक वरदान सिद्ध होता है। उस समय भगवान ने एक ऐसा समय दिया है कि उसमें इसको वरदान मिलता है कि तुम जो भी कार्य करना चाहते हो तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें उठकर सिर्फ कार्य करना है, अपने अंदर की ताकत को जगाना है, आपने कर्म करना है। और इस बात को जो निश्चित बात कही जाती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बृहस्पति और शनि आपस में मिलते हैं कि व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। अगर कार्य नहीं कर रहा है तो वो उस व्यक्ति के कर्म की कमी है। अगर कोई दोष है तो उसका थोड़ा बहुत उपचार किया जा सकता है, परंतु वह समय जो है उसे सफलता प्राप्त होनी निश्चित है। ऐसे मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं कि जब जब भी बृहस्पति के साथ शनि मिला, जब शनि के साथ जो है बृहस्पति मिला, तो उसे जो है कर्म में, अपने कार्य में सफलता मिली। आज मैं एक विशेष कुंडली, जिसे पूरे इंडिया में सभी जानते हैं, उनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पता प्राप्त हुई, परंतु निश्चित समय प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उसकी जो चंद्र कुंडली बनी उसके अनुसार ही हमने उसका फलादेश देखा। ये कुंडली है हमारे अक्षय खन्ना जी की। कई सालों से ये व्यक्ति जो है काम करता था, अच्छा कलाकार भी है, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अब हम देखते हैं कि इसे सफलता क्यों नहीं मिली और इसमें क्यों मिली, इस पर विचार करते हैं कि क्या हमारा जो ज्योतिष में दिया गया ये एक महान सूत्र कि बृहस्पति के साथ शनि का मिलना या शनि का बृहस्पति के साथ मिलना किसी को तरक्की देता है, यह सूत्र ये कार्य करता है कि नहीं करता है, इसे हम आज जानते हैं। इस व्यक्ति के पहला हम ये देखते हैं कि इसे सफलता क्यों नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा सफलता क्यों नहीं मिल रही है। देखो, इसका जो 10वें घर में शनि बैठा है, वह जो है बुध और शनि दोनों एक दूसरे के घर में बैठा है। इसके कर्म में जो है, इसकी जो कर्म के बीच में कुछ ऐसी कमी आई होगी जिसकी वजह से ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका 6ठे भाव का जो मालिक है शनि है और 10वें भाव का मालिक जो है बुध है। ये योग जो है बहुत शुभ बनता है। ये चंद्र कुंडली देख रहा हूँ मैं, लगन कुंडली नहीं है मेरे पास। चंद्र कुंडली के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 10वें भाव का मालिक और 6ठे भाव का मालिक जो है आपस में एक दूसरे के घर में बैठा है। ये व्यक्ति को सफलता देता है, काम करने में सफल देता है। इससे जो 6ठे भाव का मालिक होता है, जो 6ठा भाव होता है, ये क्या होता है, किसी की सेवा करना। आप जब भी जहाँ पर कार्य करेंगे तो दूसरे की सेवा के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। अगर सेवा भाव है तो आपको सफलता मिलेगी। इसमें जो है इसे सफलता क्यों मिली, हमारा सूत्र क्या था कि बृहस्पति जब शनि से मिलता है, जब शनि बृहस्पति से मिलता है, अब इसकी कुंडली में इस स्थान पर शनि बैठा है और बृहस्पति जहाँ पर जो है गोचर का अप्रैल मई में आकर के मिला, शनि के साथ युक्त हुआ। और जहाँ पर जो है इसका बृहस्पति बैठा है, सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति के साथ शनि जो है पहले के मिल रहे हैं। अब ये समय है,
क्योंकि बृहस्पति से शनि मिला और शनि के साथ बृहस्पति मिला, इसीलिए इसे इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। और ये कामयाबी कब तक रहेगी? 2 जून के बाद बृहस्पति जो है कर्क राशि में चला जाएगा। जब बृहस्पति कर्क राशि में चला जाएगा तो शनि के साथ इसका युक्ति समाप्त हो जाएगी। परंतु इस पूरे साल जो है शनि इसी घर में रहेगा। तो जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 जून के बाद इस व्यक्ति की जो सफलता है उसमें कमी आ जाएगी, परंतु फिर भी जहाँ पर उसे कुछ ना कुछ, जब तक शनि यहाँ पर बैठा है इसे सफलता मिलती रहेगी। आगे का जो समय है इतना शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि जब शनि जो है 8वें घर में चला जाएगा शुक्र के साथ, तो उसे धन की जो कमी महसूस होगी, अर्थात उसका जो फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अब हम एक बात और कहते हैं कि जहाँ पर देखो इसकी जो शांति की बात करते हैं, कहते हैं कि सप्तम भाव में जब बृहस्पति बैठता है या 10वीं जो द्वादश सूर्य है जहाँ पर, और सूर्य स्वयं भी बृहस्पति सूर्य होने से शांति का योग नहीं बनता है, उससे प्रॉब्लम आती है। इसी कारण ये व्यक्ति जो है इसे शादी की इच्छा ही नहीं हुई, परंतु जब जब बृहस्पति इस जहाँ स्थान पर आया होगा किसी न किसी के साथ इसका संबंध जरूर बड़ा होगा शादी के लिए। तो ये आज की ये हमारी कुंडली विशेष है। तो साथियों, ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में मिथुन राशि में शनि बैठा है और गोचर का बृहस्पति इसमें चल रहा है, तो ये समय आपके लिए सफलता का है। और मीन राशि में बृहस्पति है, वहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है, वो समय भी, ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, आलस्य का त्याग करें, पंचल रहें और अपने काम के प्रति थोड़ा सजग हो जाए, ईमानदारी से काम करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। और 2 जून के बाद कर्क राशि में जो है बृहस्पति जी जा रहे हैं। अगर किसी की कुंडली में वहाँ पर शनि है पहले ही, तो आप ये समझें कि अगला साल जो है आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली है। करियर के लिए, शादी के लिए या संतान के लिए भी। जिस स्थान पर आपका जो बैठा है शनि, वहाँ पर आपको जो है फल देगा और लाभ प्राप्त करेगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। जय मां दुर्गे।